किसान रघु की गौशाला में दो जानवर गाय गौरी और बैल बलराम रहते हैं। बचपन से साथ पलकर बड़े हुए गौरी और बलराम एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। दोनों में अटूट प्रेम था जिसे शायद ही कोई तोड़ सकता था। गौरी अपनी कोमलता और प्रेम से सबका दिल जीत लेती थी, जबकि बलराम अपनी मेहनत और ताकत से खेतों को उर्वर बनाता था। रघु का परिवार गौरी के दूध पर निर्भर था और बलराम खेतों में हल चलाकर रघु का सहारा बना हुआ था। जब बलराम थककर खेत से लौटता तो गौरी प्यार से उसे सहलाती, और जब गौरी उदास होती तो बलराम उसके पास खड़ा होकर उसे शांत करता, उसे सहारा देता, उसकी ढाल बनता। गौरी और बलराम सिर्फ जानवर ही नहीं थे, वो किसान के परिवार का हिस्सा थे। गांव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। एक दिन की बात है, मैं तो कहती हूँ हम इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे हैं, खेतों में जब सूखा ही पड़ रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। मेरा तो सोच सोच कर ही सर फटा जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, बारिश ना हुई तो फसल कहाँ से होगी, हम क्या खाएंगे? लगता है हम खुद भूखे मर जाएंगे, तो इन जानवरों को क्या खिलाएंगे? देखते ही देखते गांव में सूखा पड़ गया। पानी की बिल्कुल कमी हो गई। पानी की कमी से फसलें बर्बाद हो गईं और किसान के घर में खाने के लाले पड़ गए। अरे रघु भाई, जब गांव में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सूखा इस कदर बढ़ गया है कि अपने घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं, तो तुम्हें कौन सा शौक पड़ गया है ये दो जानवर पालने का? देखो तो, खाना ना होने की वजह से गांव में सभी ने अपने अपने जानवर बेच दिए हैं। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। यूं तो रघु अपने दोनों गाय बैल से बहुत प्रेम करता था, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। मजबूर होकर उसे फैसला लेना पड़ा कि वो अपने किसी एक जानवर को बेच देगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों में से किसको बेचे। रघु ने गौरी और बलराम को देखा। गौरी किसान के बच्चों के लिए दूध देती थी, इसलिए उसे बेचना कठिन था। बलराम अब बूढ़ा हो चुका था और उतनी मेहनत नहीं कर सकता था। आंसू भरी आंखों से रघु ने तय किया कि वो बलराम को बेच देगा। मुझे माफ करना बलराम, मैं तुम्हें नहीं बेचना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मेरे पास खुद के लिए और अपने परिवार के लिए खिलाने को कुछ नहीं है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही इस समय खिला सकता हूं, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं गौरी को रखूंगा और तुम्हें बेच दूंगा। मैं तुम्हें इसलिए बेच रहा हूं ताकि तुम किसी के घर जाकर भरपेट खाना खा सको, यहाँ भूखे ना मरो। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रघु व्यापारी को बुलाता है। रघु और उसकी पत्नी दोनों बलराम के पैर छूकर नम आंखों से उसे व्यापारी को बेच देते हैं। गौरी की आंखों से आंसुओं के झरने बह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, बलराम, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। कभी तुम्हारे बिना जीना ही नहीं सीखा, तो आज मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे बिना? गौरी, गौरी सुनो मेरी बात, रो मत। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। जानती हो ना, तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी ताकत है। उम्मीद मत हारो, क्या पता हम फिर मिलें। कब बलराम, कब मिलेंगे हम? जब मैं मर जाऊंगी तब। जानवर कभी अगर एक बार बिछड़े तो दोबारा नहीं मिलते। गौरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी यादें छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारी बहुत सारी यादें लेकर जा रहा हूँ। हम दोनों उन यादों के सहारे जिएंगे और दोबारा मिलने की आस को कभी नहीं छोड़ेंगे। गौरी को सहारा देखा था। जब बलराम को बैलगाड़ी में चढ़ाया गया तो गौरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने जोर जोर से रंभाकर विरोध किया। बलराम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गौरी, हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, लेकिन हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। तुम मेरी यादों में हमेशा रहोगी। गौरी गाड़ी के पीछे बहुत देर तक भागती रही। व्यापारी बलराम को ले ही गया। ये दृश्य रघु के परिवार के साथ पूरा गांव देख रहा था और ये देखकर सब रो रहे थे। अब गौरी हर रात उसे याद करके उदास और रोती रहती थी। उसने खाना कम कर दिया था और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। वहीं व्यापारी ने बलराम को एक भारी गाड़ी खींचने के लिए लगा दिया था। बलराम बूढ़ा और कमजोर था, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होने की वजह से वो बहुत जल्दी थक जाता था, लेकिन उसके दिल में गौरी की यादें उसे जीने का सहारा देती थी। वहीं गौरी ने बलराम की अनुपस्थिति में पूरी गौशाला को खाली महसूस कराया। उसने मालिक रघु को बलराम की कमी महसूस करवाई। धीरे धीरे रघु को ये समझ आ गया कि गौरी बलराम के बिना नहीं जी सकती। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बलराम को बेच के। कितनी आसानी से हम अपनी जरूरत के मुताबिक किसी जानवर को बहुत जल्द बेच भी देते हैं और खरीद भी लेते हैं। अरे इतना भी नहीं सोचते कि जैसे हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, ये जानवर भी उसी तरह एक दूसरे को अपना परिवार समझते हैं, प्यार करते हैं। जब मुसीबत के घड़ी में हम अपने परिवार को नहीं छोड़ते, तो मुसीबत आने पर इन जानवरों को क्यों बेच देते हैं? अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी हाल में बलराम को घर ले आऊंगा। अब आप सही फैसला लेने चाह रहे हैं जी। आप जल्दी से जाइए और अपने बलराम को ले आइए। गौरी के हालात देखकर रघु ने फैसला किया कि वो किसी भी तरह बलराम को वापस लाएगा। रघु ने अपना बचा कुचा अंदर रखा हुआ पुराना अनाज बेच दिया और कुछ पैसे उधार लेकर व्यापारी से बलराम को वापस खरीदने का संकल्प लिया।
और थोड़े दिनों में रघु व्यापारी को उसके पैसे लौटा देता है और बलराम को वापस घर ले आता है। जब बलराम वापस लौटता है तो गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जोर से रंभाकर अपनी खुशी जाहिर की। बलराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना गौरी, हम फिर से मिलेंगे। मैं जानता था, और ये भी जानता था कि तुम मुझे बुला रही हो। तुम सही कहते थे बलराम, पर तुम ये नहीं जानते तुम्हारे बिना मैंने ये दिन कैसे गुजारे। अब कभी मुझे छोड़कर ना जाना। जीवन के जो थोड़े दिन बचे हैं वो हम साथ में ही जिएंगे और साथ में ही मरेंगे। दोनों एक दूसरे के गले लगे और दोनों ने एक दूसरे के पास खड़े होकर वो खुशी के पल जिए जिसे किसी ने तोड़ा नहीं, और कभी ना जुदा होने का एक दूसरे से वादा किया। गांव वाले इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए थे। गौरी और बलराम के अमर प्रेम ने हर किसी को ये सिखाया कि सच्चे रिश्ते कभी दूरियों या परिस्थितियों से खत्म नहीं होते। रघु ने भी दोनों को कभी अलग न करने का वादा किया। अब गांव में हर कोई उनकी कहानी सुनाता है, गौरी और बलराम की कहानी, जो सच्चे प्रेम और बलिदान की मिसाल बन गई। मादा सांप ने अंडे दे रखे थे। क्योंकि सर्दियों का समय अब नजदीक आ रहा था, इसलिए मादा सांप अपने साथी से कहती है,